नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 376 376 पेज नंबर, कलश नंबर 165 165 नंबर का कलश चल रहा है कि यह सब भाव होते हुए भी ज्ञानी को बंध नहीं होता, अर्थात धूल होते हुए जिस प्रकार तेल ना होने पर और धूल होने पर भी, धूल का संयोग होने पर भी शरीर से धूल नहीं चिपकती है, उसी प्रकार राग नहीं होने पर, चेतन अचेतन आदि हिंसा आदि के भाव होने पर भी ज्ञानी को बंध नहीं होता है, परंतु इससे छल ग्रहण करने वाली कोई बात नहीं है। आगे के कल शो में इस बात को क्लियर और करेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, भावार्थ पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है और यह कहा है कि लोक योग करण चैतन्य चैतन्य का घात व बंध के कारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी या भोग उपभोग की में आपको प्रवृत्ति करनी। किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धि पूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता। अबुद्धि पूर्वक यानी कि मिथ्यात्व के अभाव में जो जीवादि की हिंसा की प्रवृत्ति होती है, वो जीवादि की प्रवृत्ति की में जो हिंसा की प्रवृत्ति में बंध तो होता है, परंतु वह कैसा बंध नहीं है, संसार का कारण नहीं होने से उसको बंध यहाँ पे काउंट किया जाता नहीं। किंतु जहां बुद्धि पूर्वक जीवों को, अर्थात जहां मिथ्यात्व पूर्वक, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक कल हमने समझाया था आपको, है ना, कैसे समझना, बुद्धि पूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे, वहां तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही होगा। ठीक है ना। देखो, हमें भी दो आंखें मिली, त्रिंचों को भी दो आंखें मिली है, वे भी संगी पंचेंद्रिय, हम भी संगी पंचेंद्रिय। ठीक है ना। हमें बुद्धि मिली है ना। आप हिंसा को एक तरफ करो एक बार के लिए, इतनी बुद्धि मिली कि क्या खाने योग्य और क्या खाने योग्य नहीं, कैसे खाने योग्य और कैसे खाने योग्य नहीं, कैसे चलने योग्य कैसे चलने योग्य नहीं, ऐसा मिला है ना। इतना, इतनी बुद्धि मिली या नहीं मिली। इस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। इस बुद्धि से तो सामान्यतः आपको सब कुछ देखभाल के करना ही है, करते ही हो। आपका बच्चा जमीन पे चलती हुई चींटी को उठा के मुंह में रखने लगे, क्या करोगे। अबुद्धि है, कोई बात नहीं, ऐसा करोगे। तो ज्ञान दोगे नहीं। एक को जो मांसाहारी भी होगा ना, वो भी अपने बच्चे को ज्ञान देगा, नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये नहीं खाते, ऐसा समझाएगा नहीं समझाएगा उसको, है ना। यहाँ बुद्धि कहने का तात्पर्य समझना कि हिंसा तो लोक में करनी ही योग्य अच्छी नहीं है, करनी ही नहीं चाहिए, ये तो कोई उचित कार्य ही नहीं है। ठीक है ना। और बंद बंद की बात नहीं है। हाँ, जो मिथ्यात्व सहित आपके जीवन में हिंसादि के कार्य हैं, वे कदाचित होने वाली हिंसादि के कार्य हैं, वे तो बंद के कारण है ही। कैसे बंद के कारण है, अनंतानुबंधी बंद के कारण। और आपने हिंसादि नहीं की, हिंसादि से अपने अवरोध किया, बुद्धिपूर्वक हिंसादि नहीं की, तो क्या वे बंद के कारण नहीं बनेंगे। यदि मिथ्यात्व का सद्भाव होगा तो बंद के कारण होंगे,
और मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं होगा, तो वे ही अबंध स्वरूप हो जाएंगे। पकड़ रही मत। वो जो अबंध स्वरूप बना हुआ है वो किसके कारण हुआ है? मिथ्यात्व के अभाव के कारण। वो हाँ बुद्धिपूर्वक समझना इस बात। ठीक है ना? वहाँ कल की कक्षा में अच्छे से क्लियर किया है वहां पे। किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीव को मारने के भाव होंगे वहां तो अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा, और उससे वहां हिंसा जन्य बंध भी होगा ही। उन्होंने तीव्र कषाय आदि बुद्धिपूर्वक देख कर भी जो कार्य हो रहे हैं वे तो बंध के कारण है ही। लेकिन यहाँ प्रश्न उठा सकता है कोई कि जो सम्यक दृष्टि के जीवन में बंध हिंसा है वो बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है ना? तो वो वहां पे हमने किल रखी। जहां जीव को जिलाने का यानी कि जिंदा करने का, बचाने का, जिलाने का यानी जिंदा करने का या बचाने का अभिप्राय हो, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय से मिथ्यात्व कहा है। आगे ना बात। अब आप हिंसा नहीं कर रहे, बुद्धिपूर्वक तो बचाने का अभिप्राय है, बुद्धिपूर्वक तो बचाने का अभिप्राय है, तो भी वहां मिथ्यात्व का सद्भाव होने के कारण। ठीक है ना? देखो ध्यान से समझना, बचाने का जो भाव है और बचाने का जो अभिप्राय है दोनों में अंतर है। अभिप्राय और भाव में अंतर होता है। क्या? अभिप्राय और भाव, ये जो हमारे को अभिप्राय बुद्धिपूर्वक उत्पन्न, ऐसे हाँ, है कि मैं बचा सकता। श्रद्धा, हाँ श्रद्धा का जो भेद है वो अभिप्राय है। और परिणाम जो आपको गुणस्थान परिणाम प्रमाण उत्पन्न होते हैं वो सब भाव है। जैसे मिथ्या दृष्टि को भी परिणाम उत्पन्न होना कि मैं आमुख की रक्षा करूं, और सम्यक दृष्टि को भी परिणाम उत्पन्न होना कि मैं आमुख की रक्षा करूं। दोनों के अंतर में क्या है? परिणामों में अंतर नहीं है, दोनों के अभिप्राय में अंतर है। पकड़ में आई बात? सम्यक दृष्टि को भी परिणाम आता है। मुनिराज को है ना, विष्णु कुमार मुनिराज को परिणाम आया बचाने का। 700 मुनिराजों को बचाने गए नहीं गए? सम्यक दृष्टि थे, छाई सम्यक दृष्टि थे जब वो बचाने गए। और छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में ये परिणाम आया कि मैं बचाऊं, मैं बचाने जाऊं। किस कीमत पर? किस कीमत पर बचाने गए? मुनि, मुनि धर्म की कीमत पर भी। मुनि धर्म में दोष है ना, मुनि धर्म में दोष है ना, उस दोष की कीमत पर भी बचाने गए। ठीक। और मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा परिणाम आवे, तो वो परिणाम के निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ निषेध है उस अभिप्राय। वहां जो मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व व्याप्त है अभिप्राय में देखिए मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं है। हूँ, यह भी मैं करता हाँ देखो नहीं हूँ, ये, यह भी हाँ, हाँ मैं करता नहीं हूँ, ये विचार नहीं है, ये श्रद्धान है। मैं बचाने जाऊं, करने जाऊं, ये इस विचार से जाएगा करने तो। हनुमान जी ने हनुमान जी ने राम से कहा, राम जी से कहा कि मेरे पास ऐसा बल है कि मैं समुद्र को लांग कर और वहां सीता की खबर ला सकता हूँ। तो अपने देह में ममत्व है ना हनुमान को, इसलिए तो ऐसा बात बोल रहे हैं वो। अपनी शक्तियों में ममत्व है ना उनको, तभी ऐसा कह रहे हैं वो। देह में और शक्तियों में ममत्व भाव है उनको, एकत्व भाव है उनको। सम्यक दृष्टि है हनुमान जी, सम्यक दृष्टि उस समय, उस वक्त जब वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इस प्रकार की विद्या है और मैं इस विद्या से इस प्रकार के कार्य का साधन कर सकता हूँ। क्या? मेरे पास अमुक प्रकार की विद्या है और अमुक प्रकार की विद्या से मैं साधन, इस की विद्या के माध्यम से ये साधन कर सकता हूँ और आपके क्षोभ को, दुख को दूर कर सकता हूँ। तो कर्ता बुद्धि से कह रहे हैं, वो कर्ता बुद्धि से कह रहे हैं। हम कर्ता लोग, बुद्धि से कह रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर यदि हम किसी से चर्चा में ऐसा कह रहे हैं कि मैं आप मेरी हेल्प कीजिए, या मैं आपकी मदद करने का परिणाम उत्पन्न करता हूँ, या कुछ कार्य करने का, कर्ता बनने की बातें हम जो आपस में कहते हैं एक दूसरे को, ये विचार, विचार जो आपको उत्पन्न हुआ, ये विचार, ये भाव और ये शब्द, इनको कर्ता तो नहीं कहते। ये कर्ता बुद्धि नहीं है। मैं मंदिर बनाऊं, मैं अमुक की रक्षा करूं, मैं दान करूं, आप दान कीजिए, दान से लाभ होगा, ये सब चीजें नहीं। व्रत कीजिए, व्रत तप त्याग उपवास धर्म है, ऐसा कहना, ये सब कर्ता बुद्धि नहीं है। आपको स्वरूप का वेदन हुआ है या नहीं हुआ है? आपने आत्मा और पर पदार्थ के बीच की भिन्नता को जाना है या नहीं जाना? ये उस भेद विज्ञान की बात नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है। समझे? वो तो इल्यूजन है, दिमाग में कोई भेद विज्ञान वेद विज्ञान नहीं चल रहा है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो तो बस सिर्फ आप एक तरीके से एक विचार को घुमा रहे हो अपने मन में, कोई भेद विज्ञान नहीं है वो।
भेद विज्ञान होने से, प्रकट होने से पूर्व की भूमिका हो सकती है। भेद विज्ञान प्रकट होने से पूर्व, प्रकट होने के पूर्व से में होने वाले विचार भी वो हो सकते हैं, परंतु वो वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। वास्तविक भेद विज्ञान यह है कि आत्मा की अनुभूति पूर्वक आपने निज को पर से भिन्न जाना हो। जाना है या नहीं जाना है। जानने के बाद क्या होगा कि आपको विचार नहीं आएगा, रक्षा का परिणाम नहीं आएगा, कर्ता के परिणाम नहीं आएंगे, करने का भाव नहीं आएगा, होने का परिणाम नहीं आएगा, मेरे साथ कुछ भला हो ऐसा परिणाम नहीं आएगा। क्या कोई परिणाम नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है, सब परिणाम आएंगे। परिणाम सब वैसे की वैसे ही रहने वाले हैं। गुण स्थान प्रमाण, योग्यता प्रमाण, गति प्रमाण, वो परिणाम तो वैसे ही रहने वाले हैं। बात सिर्फ इतनी है, आचार्य देव आपको इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पूरी शक्ति से, अपने ज्ञानोपयोग को पूरी प्रकार से, भली प्रकार से इस बात को समझने में लगाओ कि आत्मा और पर पदार्थ में क्या भिन्नता है, आत्मा का क्या स्वभाव और क्या स्वरूप है, पर पदार्थ का क्या स्वभाव और क्या स्वरूप है, और दोनों के स्वरूप को जानकर आत्मानुभूति प्रकट करो। क्या? आत्मानुभूति प्रकट करो। अनुभूति, पकड़ में ही बात। अनुभूति प्रकट नहीं हुई, अनुभूति मान लो प्रकट नहीं हुई, तो उससे पहले वह करता, मैं करता नहीं हूं भी कर्तत्व है। अनुभूति प्रकट हो गई, मैं करने वाला हूं भी अकर्तत्व है। क्या? ऐसा परिणाम, मैं करने वाला हूं, ऐसा परिणाम भी अकर्तत्व का ही परिणाम है। और मैं करने वाला नहीं हूं, ऐसा परिणाम भी कर्तत्व का ही परिणाम है। क्योंकि कर्तत्व परिणामों को नहीं कहते, कर्तत्व श्रद्धान को कहते हैं। कर्तत्व, एकत्व, कर्तत्व, ममत्व, भोक्तत्व देह को नहीं कहते। देह को नहीं कहते, देह संबंधी परिणामों को नहीं कहते, देह संबंधी विकल्पों को भी नहीं कहते। वह तो उस श्रद्धान का नाम है जो अभी आपने प्रकट नहीं किया है। यदि तुम इन विचारों के ही बल पे, इस ऊहापोह के बल पे ही वेद विज्ञान मान के इसी को, इसी वेद विज्ञान, इसी विचारों को वेद विज्ञान मानना चाहते हो या मान रहे हो, तो ये वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। ये वास्तविक भेद विज्ञान नहीं। भेद विज्ञान प्रकट करने से पूर्व की भूमिका में इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार के विचार हो सकते हैं। उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। अपने को बार बार अलर्ट करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जो विचारों में संतुष्ट हैं, विचारों को ही भेद विज्ञान मान के बैठे हैं, उनसे ये बात कहते हैं कि इन विचारों का नाम भेद विज्ञान नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है, सम्यक दृष्टि को ऐसे विचार नहीं आते होंगे, कोई परिणाम नहीं आते होंगे, बुद्धिपूर्वक नहीं करता होगा। हम्म? और उसमें उपयोग नहीं लगाता होगा उस कार्य को करने में। जब नीति बनाई जाएगी, युद्ध नीति बनाई जाएगी, तो कैसे बनाई जाएगी? ऊपर ऊपर से बनाई जाएगी या बिल्कुल डीपली बनाई जाएगी? कैसे? ऐसे ऐसे बनाई जाएगी, हम तो भैया कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तुम देख लो हमारे पुण्य योग से तो हम जीत जाएंगे। क्यों ऐसा? ऐसे करेंगे? तो ऐसे योग नहीं से। करेंगे। अगर उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, यदि शत्रु ने वहां से वार किया तो हम यहाँ से करेंगे, यदि इस प्रकार का वार हुआ तो उसका प्रत्युत्तर इस प्रकार से देंगे। ऐसे पूरा पूरा एकदम, इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने सैनिक होने चाहिए, इतने भाले होने चाहिए, इतने तीर कमान होने चाहिए, इतने तलवार होने चाहिए। तलवार वाले आगे चलेंगे, तीर कमान वाले पीछे चलेंगे, भाले वाले उनके पीछे चलेंगे। कुछ बात समझ में नहीं आई? उसके पीछे घोड़े रहेंगे, उसके पीछे हाथी रहेंगे, इतने इतनी इतनी दूरी पर चलेंगे। ये सब पूरे विकल्पात्मक, कौन कौन बनाएगा? ये सब प्लानिंग कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि। ये सब प्लानिंग करने वाले मिथ्या दृष्टि रहेंगे। सम्यक दृष्टि। फिर उसमें सम्यक दृष्टि भी होंगे, मिथ्या दृष्टि भी होंगे, सब होंगे। पकड़ में ही बात। अब काम काज छोड़ के बैठ जाने का नाम नहीं, प्रवृत्ति मार्ग की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो आपने अपने उपयोग को भ्रष्ट किया, कहाँ पहले कहाँ भ्रष्ट किया था? मैं परका करता हूँ, मैं परका करता हूँ, मैं परका करता हूँ, और उसमें गृद्धता पूर्वक आप प्रवृत्ति कर रहे थे। आत्मा को तो तब भी नहीं जानते थे। अब आप कहने लगे कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। कुछ आपने कषायों को मंद किया, कुछ अपने अपने उपयोग को भी समेटा, इतना किया तो शाबाश। परंतु आत्मा को तो तुम अब भी नहीं जानते। आत्मा को तो तुम अब भी नहीं जानते। आत्मा को जानते हो? यदि नहीं जानते तो ये सब विचार, ये सब विकल्प किसी काम के नहीं। तो वहां उपयोग को, अपने पुरुषार्थ को कहाँ लगाना? उस आत्मा को जानने में लगाना, उस आत्म तत्व के वेदन करने में, उसके उसके अनुभव को प्रकट करने में लगाना, और कहीं नहीं लगाना, और कहीं बैठ के संतुष्ट होना भी नहीं। उससे पहले संतुष्ट हो भी मत जाना। क्या?
समझे नहीं समझे? उससे पहले कोई संतुष्ट यदि हो गया इन्हीं शुभ परिणामों में, मंद कषाय में, तो गड़बड़ है। अनंत बार प्रकट, अनंत बार इसी बार परिणामों में संतुष्ट हुआ है जी। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, जहां जीव को जिलाने का अभिप्राय हो, परिणाम नहीं, अभिप्राय कहने का मतलब है श्रद्धान, वहां जो मिथ्या श्रद्धान है, अभिप्राय हो, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय में मिथ्यात्व कहा है। अभिप्राय कहने का तात्पर्य श्रद्धान से, श्रद्धान से बोलो। अब मैं मरे मन से मंदिर में दान करूं, मैं दान का करता नहीं हूं ऐसे कि मंदिर में मुझे दान करना चाहिए, जैन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, अपने मंदिरों की रक्षा होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को जिन दर्शन, जिन देव दर्शन मिलने चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, कैसे करूं, बुद्धिपूर्वक करूं, अबुद्धिपूर्वक करूं? सहज योग, ज्ञानी को सहज परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन परिणामों को, उन विकल्पों की पूर्ति के सहजता से उसमें पुरुषार्थ भी करते हैं, उसमें क्या बात है, करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, जो जितनी हो सकती है उनसे उस बलपूर्वक रक्षा भी करते हैं, बलपूर्वक उसकी रक्षा भी करते हैं। तो भी क्या बात है यहाँ पे, उन परिणामों की बात नहीं, अभिप्राय की बात। अभिप्राय में क्या बैठा है, वहां की बात। तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्या तो क्यों नहीं होगा? बोलो भैया, जीव को मारने का अभिप्राय, बचाने का अभिप्राय मिथ्यात्व है, तो मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व ही है। ठीक, क्योंकि बचाने और मारने के परिणाम की बात नहीं है, बचाने और मारने के अभिप्राय की बात। वहां भी परिणाम की अपेक्षा से कहा था कि बंध नहीं है, और यहाँ भी परिणाम की अपेक्षा से कहेंगे कि वहां बंध नहीं है, और वहां पे भी अभिप्राय की अपेक्षा से ही बंध है, और यहाँ भी अभिप्राय की अपेक्षा से ही बंध है। अवश्य होगा, इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर, नए विभाग से समझकर यानी कि वस्तु स्वरूप से समझकर। नए किसको कहते हैं? वस्तु के कथन, कथन की शैली को, वस्तु स्वरूप के कथन की शैली का नाम नए है। तो नए के माध्यम से किसे समझना है? वस्तु को समझना है। तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए, सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। ठीक। अब इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, कि सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव एक कलश और कहेंगे, कलश नंबर 166, 166 नंबर का कलश कहते हैं। क्या कहते हैं उस कलश के अंदर आचार्य देव, ये समझेंगे। यदि तुम ऐसा मान रहे हो, स्वच्छंदी नहीं नहीं हो जाना, तुम कहीं ऐसा पढ़कर कि आचार्य देव ने ऐसा कहा है और टीका में भी ऐसा लिखा है कि कोई किसी मारने से, बचाने से बंधक नहीं होता, और चेतन अचेतन की हिंसादि होने से, उपभोग आदि करने से, और मन वचन काय की कामुक कामुक प्रकार की प्रवृत्ति क्रिया करने से बंध नहीं होता। यदि तुम इस बात से स्वच्छंदी हो रहे हो, तो तुम हो ना जाना। इसको क्लियर करने के लिए 166 नंबर का कलश कहते हैं आचार्य। कहते हैं वे, पृथ्वी छंद, तथापि नानिर्गलन चरित्युमिष्यते ज्ञानिनां, तदा यतन्मेव सा किल निर्गला व्यापृति। देखो, तथापि ना निर्गलन, फिर भी, फिर भी न निर्गलन, निर्गलन अर्थात स्वच्छंद, ऐसे ही जैसे मन करे वैसी प्रवृत्ति। तथापि ना निर्गलन चरित्युमिष्यते ज्ञानी नाम, ज्ञानी के चारित्र में निर्गल अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं होती, अनर्गल कार्य नहीं करते ज्ञानी। तदा तदायतनमेव सा किल निर्गला व्याकृति, अकाम कृत कर्म तन मतम कारणम ज्ञानिनां द्वयं नहि विरुध्यते, किमु करेति जानी जानाति च। क्या कहते हैं? तथापि, फिर भी, तथापि, तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंद ही नहीं कहा है, राग आदि से ही बंद कहा है, तो भी ठीक है, ये बात पक्की कि बंद का एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि बंद कर्म वर्गणाओं से नहीं होता है, चेतन चेतन की हिंसा से नहीं होता है, भोग उपभोग से नहीं होता है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति से नहीं होता है, ये बात पक्की है। तो भी कौन कह रहे हैं ये बात? आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं, तो भी ज्ञानी नाम निर्गलम चरितुम नश्यते, नश्यते अर्थात ज्ञानी को निरर्गल यानी स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है।
किसको योग्य नहीं है? किसी को भी योग्य नहीं है। बात ज्ञानी मात्र की नहीं है, ज्ञानी तो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वच्छंदी नहीं होते हैं। ज्ञानी स्वच्छंदी नहीं होते हैं, स्वच्छंदी तो अज्ञानी ही होते हैं। समझे? जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को भेदपूर्वक जाना है, आत्मानुभूति प्रकट की है, वे तो स्वच्छंदी नहीं होते। स्वच्छंदी तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं, तो भी कोई ज्ञानी स्वच्छंदी होता है ऐसा नहीं, अर्थात किसी को स्वच्छंदी हो जाना चाहिए ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तुम्हें यदि ज्ञानी होना है अर्थात आत्म स्वभाव को प्रकट करना है, और आत्म स्वभाव को प्रकट करने में तुम उद्यमी हुए हो, तो तुम समझ लो इस बात को, तो भी ऐसा होने पर भी ज्ञानी नाम निर्गलम चरितुम नश्यते, ज्ञानियों को निर्गल अर्थात स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है। स निर्गला व्यापति किल तद आयतनमेव, क्योंकि वह निर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। वह निर्गल, जो निर्गल अनर्गल प्रवृत्तियां हैं, जो नहीं करने योग्य प्रवृत्तियां हैं, समझे नहीं समझे? अनर्गल यानी अचेतन आदि पदार्थों का उपभोग, चेतन आदि पदार्थों की हिंसा, और मन वचन काय की जैसे तैसी प्रवृत्ति, मन चाही प्रवृत्ति, वे कैसे हैं? वे तथापि फिर भी वे बंध के स्थान हैं, उन्हें बंध का स्थान कहा है। ठीक। ज्ञानी नाम अकाम कृत कर्म तत् अकारणम मतम ज्ञानी के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, अर्थात मिथ्यात्व रहित। वांछा रहित मतलब, वांछा रहित मतलब, ज्ञानी के 8 अंग कहे थे। वहां पे कैसा होता है ज्ञानी? निर्वांछक, कांक्षा नहीं होती। निकांक्षित, है ना? कांक्षा नहीं होती, मतलब पर को परिणाम आने का अभिप्राय नहीं है, पर से सुख दुख बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ऐसा। क्योंकि वांछा रहित कर्म अर्थात पर में सुख बुद्धि रूप कर्म होता है, वह बंध का कारण नहीं कहा। अर्थात देखो सुनो, क्योंकि ज्ञानी के वांछा रहित यानी पर में सुख बुद्धि रहित, वहां पे उसको पर में सुख बुद्धि नहीं है, वहां वो पर में एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि को धारण नहीं करता है, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं। अर्थात मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व रहित जो कर्म है वो कार्य होता है, वह बंध का कारण नहीं होता है। ज्ञानी के तो मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता। क्योंकि जानाति च करोति, जानता भी है और करता भी है। क्या कहा? वहां बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वभाव को जानता है। स्वभाव को जानने के बाद जो कार्य होता है, स्वभाव को अनुभवने के बाद जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, वहां बंद नहीं होता है। तो भी अब जानने के कारण क्या होता है? अनर्गल प्रवृत्ति तो भी नहीं करता। प्रवर्तता तो है, लेकिन फिर भी मर्यादा पूर्वक ही प्रवृत्ति करता है। उसकी मर्यादाएं, उसकी प्रवृत्ति में अमर्यादित परिणाम, अमर्यादित भाव नहीं होता। द्यम किमु नहीं विरुद्यते, यह दोनों क्रियाएं एक क्या विरोध रूप नहीं है? ये जानता भी है और करता भी है, ये दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है। एक तो जानता है कि गलत है और फिर भी कर रहा है, ये तो विरोध रूप हुआ, कि तुम अभी जानने और करने के भाव को भी समझे नहीं हो। समझे नहीं हो? देखो क्या कहते हैं, बंद का कारण नहीं कहा, क्योंकि जानता भी है और करता भी है। द्वयम किमु न ही विरुद्यते, यह दोनों क्रियाएं क्या विरोध नहीं है, विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है ना? अब इसको कलश नंबर 167 में और क्लियर करेंगे। ठीक, पहले भावार्थ पढ़ते। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, यानी कि लोक मार्गणा स्थान आदि, है ना, जो कर्म वर्गणाएं हैं, और मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, चेतन चेतन आदि की जो हिंसाएं हैं, उसको वहां पे बंध का कारण नहीं कहा। देखो एक बात और बताता हूँ, जब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कथन करते तो समग्रता से कथन करते। जब सम्यक दर्शन की कथन करेंगे ना, तो वहां समग्र भाव से कथन होगा। समग्र भाव से कथन होगा मतलब क्या? जब उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, तो वहां खाली मनुष्य की बात नहीं कर रहे। अब जो नरक का नारकी है वो सम्यक दृष्टि है ना, और नरक पर्याय में नरक अनुसार उसके जीवन में हिंसा भी और मन वचन काया की प्रवृत्ति भी होगी। आपको क्या लगता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? शांत निश्चल? ऐसी तो नहीं होगी ना। उसकी प्रवृत्ति में तो नरक की जो दुख है उसके अनुसार मन में आर्त रौद्र ध्यान जो है वो भी उत्पन्न होंगे, है ना? और एक समय के लिए भी शांति से वो कहीं बैठ नहीं सकता, तो निरंतर उसकी काया चलित चलायमान ही रहने वाली है ना? और वचन से निरंतर दुख का ही शब्द स्वर उसके मुख से निकलने वाला है। तो इतना सब कुछ वहां पे उसके हो रहा है,
तो क्या उसको बंद नहीं हो रहा? आप तो कहते हो सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता, कि हाँ उसके बंद नहीं हो रहा, इसलिए वहां पे हिंसा आदि के या मन वचन काया की प्रवृत्ति को बंद नहीं कहा। कोई सम्यक दृष्टि त्रियंश है, आती है, आती है। सम्यक दृष्टि है, अवरति है, घास आदि खाएगा या नहीं खाएगा? बोलो। और उस घास आदि में कदाचित, कदाचित वैसे तो देख कर ही खाएगा, सम्यक दृष्टि जीव हाथी भी देख कर ही खाएगा। जैसे कहते हैं ना, कबूतर रुंधा हुआ अनाज नहीं खाता, है ना? ये तो स्पष्ट है, रुंधा हुआ अनाज नहीं खाता। पशु पक्षी भी जितनी उनके पास समझ है, जितनी उनके पास समझ है उस समझ के अनुसार तो वो अपने योग्य भोजन को ही ग्रहण करते हैं, अपनी समझ के अनुसार, है ना? तो घास आदि गन्ने आदि के जब जत्थे खाता है ना, तो उसमें कदाचित एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव भी होते हैं, समझे? ऐसा होने पर भी वो हिंसक नहीं कहलाएगा, या उसको बंद नहीं होगा। क्या कहलाएगा? शाकाहारी ही कहलाएगा, और सम्यक दृष्टि होने से निर्बंध ही कहलाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तुम छल ग्रहण क्या करते हो, तुम अपने ऊपर लागू करते हो मनुष्य भाव पे। अब मनुष्य पे कैसे लागू होगा? यही काम, कि जो मनुष्य पर्याय को जीवन जीने का जो कार्य है, यदि तुम गृहस्थ हो, तो आरंभी उद्योगी आदि हिंसा जो तुम्हारे जीवन में होंगी, वो आरंभी उद्योगी हिंसाओं को करोगे तो देखभाल कर ही। तुम सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उससे नहीं लेना देना इस बात का। यदि तुम जैन हो, मनुष्य हो, तो तुमको देखभाल कर ही कार्य करना चाहिए, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। और तो भी तुम्हारे जीवन में देखभाल के बाद भी जो तुम्हारे जीवन में हिंसा आदि प्रवृत्ति होती है, तो कोई ये प्रश्न करे कि यही हिंसा मेरे जीवन में है, यही हिंसा ज्ञानी के जीवन में है, आप उसको तो बंधन नहीं कहते और मुझे बंध कहते हो। बोले सम्यक दर्शन के साथ बंधन नहीं, ये हिंसा है, ये इसके बंध का कारण नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन की मुख्यता से, सम्यक दर्शन की मुख्यता से वहां ये कथन किया। मुनिराज आदि के जीवन में भी प्रवृत्ति होती है, क्रिया समिति पूर्वक आदि वो गमन आदि करते हैं, गमन आदि में कदाचित हिंसा आदि भी होती है, तो वहां वो हिंसादि बंध का कारण नहीं। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। और जब कथन होता समग्रता से होता है ना, तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चार मर्यादाओं पूर्वक जिस जिस जिन्होंने युद्ध किया, जैसे रामचंद्र जी ने युद्ध किया, तो युद्ध करना उनको अलाउ था क्या? कुछ बात समझे नहीं? उनको वहां उस काल में, जिस काल में वो थे, राजपुत्र थे। दो बात, एक चौथे काल में थे, राजपुत्र थे। और राजा का क्या है? राजा का फर्ज है कि वो युद्ध आदि क्रिया आदि कर सकता है, अपने कार्य कर सकता है। मान के चलो उनके नगर में जैसे वो धोबी था, उसकी स्त्री को कोई उठा के ले जाता, जैसे रावण ले गया। अब वो धोबी क्या करेगा? सेना इकट्ठी करेगा, युद्ध करेगा, तलवार उठाएगा, क्या करेगा? राजा के पास जाएगा। उसके लिए उचित कार्य क्या है? उसके लिए उचित कार्य क्या है कि वो वहां जाए, अपनी रक्षण के लिए, जो उसका रक्षता ही अर्थात जो उसका रक्षा करने वाला है। समझे नहीं समझे? राम उनके रक्षा करने, राजा रक्षा करने वाला होता है, और प्रजा रक्षते ही अर्थात प्रजा रक्षण में होती है, संरक्षण में होती है। संरक्षण करने वाले के साथ जब कुछ गड़बड़ होती है, तो वो रक्षा करने वाले के पास जाता है कि मेरी रक्षा आप कीजिए। समझे? वो स्वयं सेना इकट्ठी करके युद्ध करने के लिए नहीं जाता है। अब आपने रामचंद्र जी को तो पढ़ा कि राम के जमाने में मात्र राम ही सम्यक दृष्टि थे, अन्य आम जनता में कोई सम्यक दृष्टि नहीं था। क्या लगता है आपको? कोई सम्यक दृष्टि नहीं था। और वहीं मुनिराज पे कोई उपसर्ग करेगा तो वो क्या करेंगे? क्योंकि हिंसा तो बंध का कारण नहीं है, तो क्या करेंगे? अपना कमंडल उठा के मारेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर्यायगत योग्यता, यदि वे छठे गुण स्थान में है, तो वे ऐसा काम नहीं करेंगे, भले ही वो चौथे काल में क्यों ना हो, और भले ही वे राज्य काल में क्षत्रिय क्यों ना रहे हो। जैसे रामचंद्र जी दीक्षा होने के बाद जब मुनि हो गए, उपसर्ग का काल में क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ऐसे चारों ये प्रकार की मर्यादाओं को समझ के इस समग्र भाव को समझना पड़ेगा आपको, कि वहां किस हिंसा की बात कर रहे हैं। स्वच्छंदी तो वो है जो पूरी आद्योपान विचार नहीं करेंगे, आद्योपान विचार नहीं करेंगे, बस हाँ वो वहां थी, यहाँ पे भी हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे मिलान नहीं होता है। सभी चीजों का मिलान, पद का भी मिलान करना पड़ेगा, पर्याय का भी मिलान करना पड़ेगा, योग संयोग का भी मिलान करना पड़ेगा, काल का भी मिलान करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? क्या है? सम्यक दृष्टि जीव रात्रि में युद्ध नहीं करते, पर्व के दिनों में युद्ध नहीं करते, व्रत आदि के दिनों में युद्ध नहीं करते, तो काल है ना, मर्यादा है ना काल की वहां पे, या नहीं है? मिथ्या दृष्टि को ये सब कोई मर्यादा नहीं है, मिथ्या दृष्टि को ये सब कोई मर्यादा नहीं, ऐसा कोई परिणाम नहीं है। बोलो भैया तुम,
काल देख के लड़ाई करते हो? जब लड़ाई करते हो तो काल देख के लड़ते हो। मंदिर जा रहे हो मान लो, चलो तुम, और बात तुम्हारे अनुचित हो जाए कोई कार्य, तो मंदिर से आगे लड़ाई करोगे या लड़के मंदिर जाओगे, बोलो? बोलो भाई। भाई तुम मंदिर जा रहे हो, और मान लो बहू से कुछ घी गिर जाए, कुछ काम हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो मंदिर से आगे लड़ोगे या लड़के मंदिर जाओगे? बोलो भैया। अब मैं कह रहा हूँ ज्ञानी तो मंदिर से आगे लड़ लेगा, भले मंदिर जाते हुए नहीं लड़ेगा। भाई स्पष्ट है ना, वो पर्व के दिनों में लड़ाई नहीं करते हैं, वो सामयिक आदि के कालों में लड़ाई नहीं करते हैं, युद्ध नहीं करते, रोक देते हैं, मंत्रणा नहीं करते, युद्ध की बात नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। सामयिक के काल में सामयिक करते हैं। बोलो भैया, तुम सामयिक के काल में क्या करोगे? पहले लड़ोगे या पहले सामयिक करोगे? जाप के काल में पहले जाप देते हो या पहले लड़ते हो? क्या करते हो बोलो? तुम जाप दे रहे हो, और कोई ऐसा काम हो जाए घर में, हो रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो, तो क्या करोगे? जाप पहले पूरी करोगे या पहले पहले उस काम को सुधारोगे? क्या करोगे बोलो? कोई बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहना चाहते हैं? अरे ज्ञानी के चिंतन, ज्ञानी का विचार, उसकी सोच, उसका पेशेंस, कुछ समझो, उसके बाद स्वच्छंद होने वाले तर्क अपने अंदर में खड़े करो। क्या करेगा वो पहले, है ना? ऐसे समझो। अपने अपने यहाँ पे क्या है कि मान लो अपने घर में कोई उसको चक्र रतन की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की बात सुनी, तो पहले कहाँ गया? मुशरण में गए। चक्र रतन की प्राप्ति आयुधशाला में बाद गए। और अपने यहाँ पे इस प्रकार के रतन आज के डेट में गाड़ी रतन है, साइकिल रतन है, स्कूटर रतन है, ये आ जावे, इस प्रकार के रतन प्रकट हुए, तो फिर क्या करोगे आप? पहले कहाँ जाओगे? पहले मंदिर जाओगे या पहले उस रतन को देखने जाओगे जो रतन प्रकट हुआ है? किसकी सेवा पहले करने जाओगे बोलो? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे ज्ञान वहां तो स्वच्छंदी होने से पहले उसके जीवन को तरीके से समझो आप, कि वो वहां पे जिस जहां वो अचेतन आदि पदार्थों के उपभोग, चेतन आदि पदार्थों की हिंसा, कर्म आदि वर्गणाओं का होना, और मन वचन काया की प्रवृत्ति को बंद नहीं कह रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब इतनी सारी बात कैसे समझाएंगे आपको? ये तो समझो ना, चारों अनुयोगों से भली प्रकार से समझो, उसका जीवन कैसा है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, ज्ञान प्रकट होने के बाद की प्रवृत्तियां कैसी है ना? और किन प्रवृत्तियों को यहाँ पे बंदाती का कारण कहा जा रहा है, चार गति की अपेक्षा से समझोगे, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादाओं से समझोगे, तो समझ जाओगे कि किसके लिए कथन किया है, क्योंकि कथन समग्रता पूर्वक होता है, पूरा सबको संपूर्ण भाव को इकट्ठा करके कहा जाएगा। अब उसमें भेद प्रतिभेद तो प्रसंग अनुसार होंगे, वर्तमान युग में अलग प्रसंग के हिसाब से समझाएंगे, चरण युग में प्रसंग करेंगे ना, उसमें भेद करेंगे, कर्णानुयोग आदि में तारतम्यता से समझाएंगे, और यहाँ स्वभाव की अपेक्षा से समझा रहे हैं। स्वभाव कैसे समग्रता से समझाया जाएगा? एक जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, बाकी सबका, ये सबका भी जानना देखना है। एक जीव सिद्ध समान है, बाकी सब भी सिद्ध समान है। एक ज्ञानी अबंध है, तो बाकी सब ज्ञानी भी अबंध है। एक अज्ञानी बंध रूप है, बाकी सब बाकी सब अज्ञानी भी बंध रूप है। ऐसे समग्र, पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? ऐसे समझे। अभी आचार्य देव क्या कहते हैं सुनो, ज्ञानी नाम अकाम कृत कर्म तत् अकारणम मतम। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म यानी कि मिथ्यात्व रहित कार्य होता है, वह बंध का कारण नहीं कहा, है ना? कोई यहाँ पे वांछा रहित कार्य समझे कि कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के करते हैं, ऐसा नहीं, बिना इच्छा के करते हैं। जिसको तुम इच्छा कहते हो, यहाँ उस इच्छा की बात नहीं है, यानी परिणामों में उत्पन्न होने वाले इच्छा को यहाँ पे इच्छा नहीं कहते। जो मिथ्यात्ववादी सहित जो भाव है उसको इच्छा कहते हैं। ठीक है, जिसमें पर में कुछ कर लेने की, कर देने की जो मान्यता है, उसको यहाँ इच्छा कहा। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि जानाति चकर करोति, जानता भी है और कर्म को करता भी है। अब प्रश्न क्या है कि द्वयम किमु न ही विरुद्धते, अर्थात ये दोनों ही क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है, कि जानता भी है और करता भी है? निश्चय से विरोध रूप ही है, ये तो विरोध रूप ही भाषित हो रही है। क्या कहते हैं, पहले भावार्थ पढ़ेंगे। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया है। ठीक।
बाह्य प्रवृत्ति रागादि परिणाम की बंध के कारण की निमित्त भूत है। निमित्त भूत, उस निमित्त का यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए, है ना। जिन्हें शराब नहीं पीनी है, जो शराब नहीं पीते हैं, वो शराब घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जा सकते हैं। वो पीते नहीं, वो जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्यों? कि कदाचित, कदाचित आप वहां से गुजरे या किसी कारण से आपको वहां ठहरना पड़ा, तो आप शराबी नहीं हो जाओगे, ये कहते समय ये नहीं कहा कि जो नहीं पीते हैं वो सब वहां जा सकते हैं, ऐसा कहा, समझा ना। कोई आमुक व्यक्ति वहां खड़ा था, तो खड़ा होने मात्र से वो शराबी नहीं है, ये कथन किया। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप वहां जा सकते हैं, आप उस शराब की दुकान पे जा सकते हैं, ये अर्थ नहीं है इसका। समझे नहीं समझे? आपको क्या अर्थ था? कि कदाचित ज्ञानी के जीवन में कोई हिंसा हुई, उससे बंध नहीं हुआ, ओहो अब तो मैं हिंसा कर सकता हूँ, ये वही बात हुई ना। कि शराब की दुकान पे खड़े होने मात्र से कोई शराबी नहीं होता। यदि ये बात कही गई थी, तो ये इसलिए नहीं कही गई थी, इसका मतलब आपको छूट है, आप जाओ। छूट कर दिया आपको जाने की, अलाउ कर दिया आपको, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। क्यों बोलो, आपका बच्चा कहे मम्मी मुझे शराब की दुकान पे जाना है, क्यों जाना है? देखने जाना है। क्या देखने जाना है? क्या देखने कि कैसी होती है, देखने जाना है। मैं पीता पीऊंगा थोड़ी, देखने जाना है बस। बोलो भैया दिखा के लाओगे, नहीं दिखा के लाओगे? दिखाने से तो बंद नहीं होगा, शराब ही नहीं हो जाएगा। दिखा के लाए या नहीं दिखा के लाए? नहीं दिखा के लाए, अरे दिखाने से थोड़ी ना बंद होता ही नहीं। न देखने से पाप होता है। देखने में क्या दोष है? कोई दोष है देखने में? पर देखने वो में भले अच्छी ही जगह दोष है। नहीं है भैया, वो अच्छी जगह हाँ, नहीं है इसलिए नहीं लेके अब भाई जाएंगे। यही कह रहे हैं, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि निमित्त भूत है, अच्छा कारण थोड़ी है वो कि हम आपको अलाउ कर देंगे वहां करने को, अलाउ नहीं है। कदाचित की बात है ये, कदापि की बात है ये, है ना। निमित्त भूत है। उस निमित्त का यहाँ पे निषेध नहीं समझना चाहिए। कोई निमित्त का ही हमने निषेध कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है। अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित, मिथ्यात्व रहित प्रवृत्ति होती है, ऐसा। ठीक। इसलिए बंद नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा है। क्योंकि मर्यादा रहित निरंकुश प्रवर्तना तो बंद का ही कारण है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तो बंद नहीं होगा, और करता होगा तो अवश्य ही बंद होगा। पकड़ में बात। ये तो है ही। उनमें तो आपस में ये विरोध है ही। क्या विरोध है? कि जानने वाले को बंद नहीं होता, और नहीं जानने वाले को बंद होता है। कर्ता मतलब नहीं जानता, जिन्हें जिसको कर्ता तो बुद्धि है उसको बंद होता है, और जिसको ज्ञाता बुद्धि है उसको बंध नहीं होता है। ज्ञाता और कर्ता में क्या विरोध? विरोध है। जानता भी है और करता भी है, कि जानता है भी है और करता भी है। जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता नहीं। यहाँ करना किसको कहा? प्रवृत्ति को नहीं कहा, यहाँ कर्ता अभिप्राय को कहा। जानना भी अभिप्राय है और कर्तव्य भी अभिप्राय है। जो पर का कर्ता बनता है, यानी जिसका अभिप्राय मिथ्यात्वमय है, उसको बंध ही होता है। और जिसके अभिप्राय में ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ज्ञान स्वभाव को जागृत किया है, प्रकट किया है, उसको बंध नहीं होता है। आगे और कहेंगे, जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है, और जो राग है सो अज्ञान है, तथा अज्ञान बंध का कारण है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अब इस अर्थ के रूप काव्य कहते हैं, इसी भाव को समझाने के लिए काव्य कहते हैं। काव्य नंबर 167, कलश नंबर 167, वसंतलिका। जानाति यः सन करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म रागा। रागं त्वबोधमयमध्यवसाययमाहुः, मिथ्यादृशः स नियतं स च बन्ध हेतु। क्या कहते हैं? यह जानाति सह न करोति। हाँ? जो जानता है तो करता नहीं है, अर्थात जो ज्ञाता है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझे? कर्ता माने क्या? कर्ता माने मनोजन काय की प्रवृत्ति नहीं, उसके तो तुम कर्ता हो ही नहीं। तुम उसे कर्ता मानते हो, उसके कर्ता बनते हो, उसको कर्ता कहा है। क्या कहा? पकड़ में बात।
अर्थात जिसको ज्ञान स्वभाव का वेदन है वो ज्ञाता है, और जिसको ज्ञान स्वभाव का वेदन नहीं है वो करता है, ऐसा है ना। कर्ता बुद्धि की अपेक्षा से, जैसे जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ऐसा पढ़ा था ना। तो चेतना कोई तीन प्रकार की होती है क्या? चेतना तीन प्रकार की नहीं होती है, चेतना तो एक ही होती है। जो स्वभाव को जानते हैं उन्हें ज्ञान चेतना कहते हैं, जो कर्म के फल में मग्न है, लिप्त है, उन्हें कर्म फल चेतना कहते हैं, और जिन्हें कर्ता बुद्धि हावी हुई है उन्हें कर्म चेतना कहते हैं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। ऐसे ही जो स्वभाव को जानते हैं वे ज्ञाता है, जो स्वभाव को नहीं जानते हैं वो करता है। आत्मा करता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन उसको क्या कहा, जो स्वभाव को नहीं जानता वे सब कर्ता की कोटि में चले गए, और जो स्वभाव को जानते हैं वो सब ज्ञाता की कोटि में आ गए या ज्ञाता की श्रेणी में आ गए। तो क्या कहते हैं, यह जानाति सह न करोति, जो जानता है सो करता नहीं, और यह करोति अयम खलु जानाति ना, जो करता है तो जानता नहीं। अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है वो जानता नहीं, जाने भी और करे भी। बोले करना कहते किसे हैं, मन वचन काई की प्रवृत्ति को नहीं, मिथ्यात्व का नाम है कर्ता, कर्ता बुद्धि। समझे नहीं समझे? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि। बोलो भैया तुम्हारी कौन सी बुद्धि है? बुद्धि माने अभिप्राय। हमारी तो ज्ञाता बुद्धि है भैया। हम आलू खाते हैं ज्ञाता भाव से, क्या? ज्ञाता दृष्टा भाव से खाते हैं। और ओशो के अनुयायी होते हैं ना, वो कहते हैं ऐसा, हम शराब पीते हैं लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ऐसा कहते हो। वो कहते हैं शराब पीने के बाद तो हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है ना वो और स्ट्रोंग हो जाता है, और मजबूत हो जाता है, और ज्ञायक हो जाते हैं हम। समझे नहीं समझे? लेकिन उनके अनुयायियों को, उनको मानने वालों को वो बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात। ऐसे ही लगता है। कितनी उचित लगती है, ऐसे ही जैनी है क्या? है ना, समझे, उल्टा नहीं पकड़ना। कि सब कुछ करते हैं मैं तो करता नहीं। अरे कर्ता किसको कहते हैं? ये जो तुमने वो प्रवृत्ति, इसको कर्ता नहीं कहते हैं। ये तो ज्ञानी की भी अच्छी होती है, अज्ञानी की भी अच्छी होनी चाहिए, निरर्गल नहीं होनी चाहिए। कर्ता अभिप्राय का नाम है, कर्ता ये मन वचन काया की प्रवृत्ति का नाम नहीं है। क्या समझे? मन वचन काया की प्रवृत्ति का नाम कर्ता नहीं है। चरणानुयोग पढ़ोगे ना, चरणानुयोग समझोगे जब चरणानुयोग को, तो रात्रि भोजन का कृत कारित और अनुमोदना तीन प्रकार से त्याग होता है। आपको पता है? जो कृत और अनुमोदना होता है, कृत, कारित और अनुमोदना, है ना। तो कारित और जो अनुमोदना होता है वो पांचवे या छठे, जहां तक मुझे ध्यान है, पांचवे या छठे प्रतिमा के बाद होता है। प्रतिमा योग के बाद पांचवे या छठे, पांचवी या छठी प्रतिमा तक कारित, कर्त, कृत का तो त्याग होता है, कारित और अनुमोदना का त्याग नहीं होता। क्या होता है ये कारित और अनुमोदना? आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आप रात्रि भोजन नहीं करते, ठीक है ना, बिल्कुल आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कदाचित आपके घर में कोई करता हो, उसकी अवस्था ऐसी है कि वह करता हो, मतलब बच्चा हो, छोटा बालक हो, रात को 2 बजे रोने लगे, भूख लग रही है उसे, 6 वर्ष का बालक है, 1 महीने का बालक है, 1 वर्ष का बालक है, क्या करोगे बोलो? अथवा आपके घर में कोई विधर्मी हो, अधर्मी हो, अधर्मी हो, जैसे चेलना का हस्बैंड कैसा था, जैन ही नहीं था ना, बौद्ध मत अनुयायी था ना, तो पक्की बात है रात्रि भोजन करता होगा, 100%, क्योंकि वहां तो अलाउ है, अलाउ है, करता होगा। फिर क्या करती होगी चेलना? क्या करती होगी, क्या लगता है आपको? नहीं कराती होगी, ये लगता है आपको? वैसे तो ये काम चेलना ने किया नहीं, लेकिन तो भी मैं कह रहा हूँ, जो चप्पल बना के खिला सकती है वो रात्रि भोजन भी करा सकती है, उसमें क्या दम है? कुछ बात समझे नहीं समझे? चप्पल बना के खिलाया उसके बौद्ध के गुरु को, वैसे तो चेलना ने ये काम किया नहीं। मैं तो एक अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, तर्क कर रहा हूँ कि रात्रि भोजन करा देने से वो दोषी नहीं हो जाएगी। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, ठीक है ना, करा दिया उसने तो दोषी नहीं। वो कौन से गुण स्थान में है, किन प्रकार की प्रतिमाओं को उसने ग्रहण किया है, अभी उसने किस प्रकार के नियम लिए हैं,
है ना, और किस भूमिका में किस प्रकार का त्याग होता है, ये सारी बात चरणान्यों में समझाई जाती है, डिटेल में समझाई जाती है। क्यों समझाई जाती है? कि तुम अध्यात्म को पढ़ के अनर्गली किसी के सर मत फोड़ने लग जाना। अपना भी फोड़ो तो अपन दूसरे का भी फोड़ो, कि कौन सा खून हिंदू का और कौन सा मुसलमान का, बता, उंगली तोड़ के। कि तू भी क्या आता है और मैं भी क्या आता हूँ, और दोनों ये करता है, और तो जो तुझसे होता है उसको कर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या समझे? ऐसे सर नहीं फोड़े जाते। वहां गुण स्थान प्रमाण भूमिका अनुसार क्या भूमिका है आपकी, और उस हिसाब से वहां की प्रवृत्ति की जाती है। क्यों बताइए ये बात मैंने आपको? कि पहले कर्ता समझो कहते किसे हैं। ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, इसको कर्ता नहीं कहते। ये तो आपकी स्वच्छंद रूप से भी नहीं होनी चाहिए, अनर्गल भी नहीं होनी चाहिए, और गुण स्थान प्रमाण आदि मर्यादा आदि पूर्वक ही होनी चाहिए। मूलतः कर्ता किसको कहा? यदि आपने रात्रि में भोजन बनाया, कदाचित बनाया, किसी वश पर वश बनाया, जैसे राजा ने फरमान जारी करा कि रात्रि में भोजन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो पहले तो कोशिश की कि ना बनाना पड़े, फिर खाली बर्तन भांडे बजाकर काम चलाया, है ना, और कदाचित पकड़े गए होंगे तो बनाया भी होगा, बनाया भी होगा, है ना। फिर क्या हुआ होगा? फिर वे दोषी हो गए या नहीं हो गए? तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, कर्तापना पहले समझो किसको कहते हैं। अभिप्राय को कर्ता तो कहते हैं। तुम सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, यहाँ पे ये बात चल रही है। कार्य क्या नहीं होना चाहिए प्रवृत्ति में, और क्या नहीं होना चाहिए, वो तो गुणस्थान प्रमाण, उदय प्रमाण, लोक प्रमाण, मर्यादा प्रमाण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता से ही होगा। उसका कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। समझे नहीं समझे? कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब कुएं थे तो आपने ये नियम लिया, क्या नियम लिया? कि कुएं का ही पानी पिएंगे। अब कुएं नहीं है, अब क्या करेंगे? पानी पिए या नहीं पिए? बोलो, पानी पिए या नहीं पिए? क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि कुएं नहीं होने चाहिए, कुएं होने चाहिए। पानी कुएं का ही पीना चाहिए। कुएं की प्रवृत्ति जो बंद हो गई है उसको फिर से शुरू होना चाहिए। यदि नहीं है तो अब पानी पिए या नहीं पिए? बोलो भैया, क्या करें? वहां चरना नहीं हो, है ना। अब ये तर्क कोई समझेगी भैया कैसा तर्क दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं हम कि जिस प्रवृत्ति योग को कर्ता कर्म कहा जाता है, वो लोक में कहा जाता है, वास्तव में इसको कर्तत्व नहीं कहा जाता। ये तो जो गुणस्थान प्रमाण जैसी सजगता होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। श्रावकों को जो होनी चाहिए, मुनियों को जो होनी चाहिए, और काल आदि की प्रवृत्ति अनुसार जितनी मर्यादा जो संयम आदि होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। वो तो है ही पक्की बात, वो तो है ही नियमात्मक बात, उसकी तो बात ही नहीं गई। कहा ना पिछली उसमें कलश में कि ज्ञानी की निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता मन वचन काया की प्रवृत्ति को नहीं, अभिप्राय को कहते हैं। ये बात समझा रहे हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं? यह जानाति सहन करोति, जो जानता है सो करता नहीं है। वो करता नहीं है, अर्थात जो ज्ञाता है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, ऐसा। और करोति अयम खलु जानाति ना, जो करता है सो जानता नहीं, अर्थात जिसका अभिप्राय मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व रूप है वो ज्ञाता कहे से, वो कोई ज्ञाता वाता नहीं। मैं तो ज्ञाता हूं ऐसा नहीं। अनुभव किया नहीं किया ये बोलो। प्रवृत्ति से नहीं करने से करता नहीं है, तो द्रव्यलिंगी करता है या करता है? बोलो। सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है उसका। क्या कहेंगे उसको? करता कहेंगे या करता कहेंगे? कुछ नहीं करने वाले को, प्रतिमा योग धारण करने वाले को भी करता कहा, करता है, करता नहीं है ये। कहा या नहीं कहा? वहां उस प्रवृत्ति का नाम नहीं, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पे। तत्किल कर्म राग, करना तो वास्तव में कर्म राग है। कर्तत्व का राग है, यानी कि इसको कर्म चेतना कहा। कर्म राग यानी कर्म चेतना। समझे नहीं भाई? जो कर्तत्व बुद्धि वाला है, अर्थात जिसको करने में राग है, जिसका अभिप्राय जिसका मिथ्यात्व रूप है, कर्तत्व बुद्धि वाला है, उसको वास्तव में कर्म राग है, वह करता है। करना तो वास्तव में कर्म राग है। और भैया इसको ये भी तो कह सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। जैसे अब कुएं नहीं है, कुएं तो उस हाँ, हिसाब से हाँ, ये लेकिन प्रवृत्ति चल जाती जो है। देखो देखो, सजगता क्या कहते हैं? सजगता का मतलब होता है जो प्राप्त है उसमें सर्वोत्तम कार्य को करना। हमारे स्कूल टीचर थे, वो हमको क्या सिखाते थे? वो कहते थे देखो बच्चों, वो उनका उदाहरण तो थोड़ा सा
अजीब लग सकता है आपको, लेकिन समझने वाला उदाहरण। मैं उस उदाहरण को यहाँ इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। वो कहते थे कि ताश के पत्ते होते हैं, हम ताश के पत्तों से गेम खेलते, खेलना नहीं चाहिए, जिसने खेला ताश उसका हो गया नाश। समझे नहीं समझे? खेलना नहीं चाहिए। मैं तो उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, कभी कोई ये समझे भैया। तो ताश के पत्ते खेलते, तो मान के चलो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे पत्ते आ जाए और तुमने बहुत बढ़िया गेम खेला, तो बोले उसमें तो कोई दम नहीं है, उसमें क्या बात है, उसमें क्या विशेष है, पत्ते सब अच्छे अच्छे थे, है ना, और तुमने अच्छा बढ़िया गेम भी खेला। तो वो तुम खिलाड़ी नहीं कहलाओगे। खिलाड़ी वो है जिसपे पत्ते तो आए खराब और गेम खेले बढ़िया। क्या कुछ बात समझे नहीं? पत्ते तो आ गए उस पे सारे खराब, लेकिन गेम उसने बढ़िया खेला, वो है असली खिलाड़ी। ऐसे मैं क्या कहता हूँ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो निकृष्ट होने हैं, होते ही जाएंगे, डे बाय डे घटते जाएंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जो दोषी मानकर प्रवृत्ति करते हैं वे तो है मिथ्या दृष्टि पापी। यानी वो तो क्या है ना, उनको तो अच्छे पत्ते आ गए तो अच्छा खेलेंगे, खराब पत्ते आ गए तो खराब खेलेंगे। यानी 16 का भोजन मिल गया तो 16 वाले हो गए हम, और 16 का भोजन नहीं मिला तो ये जो जो है सो सही। क्यों आज 16 वाले और शाम को 17 वाले? क्या कुछ बात समझ में नहीं? ऐसा नहीं। यहाँ 16 का भोजन अवेलेबल है तो हम 16 वाले, और यहाँ 16 का भोजन अवेलेबल नहीं है तो हम, अपना कौन सा नियम है भैया? ऐसा नहीं। जिसके पत्ते खराब है, अर्थात जिसको योग संयोग आदि अच्छे नहीं है, जो वहां पे भी सजग है, सतर्क है, अलर्ट है, समझे, जितनी उसके अलर्टनेस होनी चाहिए उतना पूरा अलर्ट, वो है असली ज्ञानी, वो है असली धर्मात्मा, वो है असली धर्म के मर्म को समझने वाला, जो मजबूत है। कहाँ? ने खिलाड़ी किसको कहा? खराब पत्ते में अच्छा गेम खेलने वाले को खिलाड़ी का। ऐसे द्रव्य काल भाव आदि के संयोग जितने भी निकृष्ट खराब मिले, वहां पे भी जो अपने को सतर्क रखे। अब सतर्कता के उदाहरण जैसे गुरु गोपाल दास औरैया जी का उदाहरण है, धर्मदास जी का उदाहरण है, और अमरचंद दीवान अमरचंद का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। आपके योग संयोग तो जरूरी नहीं आपके अनुकूल हर बार हो, जरूरी नहीं है ना। लेकिन योग संयोग अनुकूल प्रतिकूल होने पर भी जो सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, मान मर्यादा आदि को भंग नहीं करते हैं, है ना, पूरी सावधानी से प्रवर्तते हैं, या उनकी बात है वे। तो ये ऐसा मत कहो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तो अब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो सजग हैं उनका करना ही पड़ेगा तो उचित है। और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ओर देखकर, जैसे मैंने कहा ना, आज 16 का भोजन मिल गया तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बढ़िया, अपने को 16 का अवेलेबल है तो कर लो, और कल नहीं मिला तो बोलो भूखे रहने के लिए तैयार हो? नहीं, बढ़िया वाला करेंगे हम। ऐसे नहीं, ये पोपो भाई का राज हो गए तो। समझे नहीं समझे? अब देखो, रिकॉर्ड तो हो रहे हैं तो कोई नहीं। ऐसे मुनिराज हैं जो कहीं जाते हैं तो 20 पंथ के हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो 13 पंथ के हो जाते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे हमने खुद देखी प्रवृत्ति। ऐसे 20 पंथियों के बीच में जाएंगे तो 20 पंथी हो जाएंगे, और 13 पंथियों के बीच में जाएंगे तो 13 पंथी हो जाएंगे। बोलो भैया सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मायाचारी, स्पष्ट मायाचारी है वो। अब जो हो, जिसमें आपने, जो आपने सच्चा माना है उसमें वो खड़े रहो ना, अडिग रहो। नहीं, ये तो वही बात हो गई, मुल्लों के बीच में जाके हम भी मुल्ला हो गए, और हिंदू के बीच में जाके हम हिंदू हो गए। बोलो भैया टोपी तो उतारनी और करना क्या है? यहाँ लगा ली, यहाँ उतार दी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे? ऐसी प्रवृत्ति नहीं कि गांव देहात में जाते तो हम लाइट पंखा यूज नहीं करते, आती नहीं वहां लाइट पंखा, कहाँ से यूज करोगे तुम? क्या शहरों में जाते तो एसी भी यूज करते? अरे वहां तो लाइट आती ही नहीं ना, तो हम लाइट यूज नहीं करते। अरे तो लाइट यूज नहीं करते तो जहां लाइट है वहां पे भी यूज मत करो। क्या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? वहां पे भी यूज मत, वो है नियम। क्योंकि यहाँ एसी लगाए तो कोई मत, लगाए तो चलने दो कोई बात। और वहाँ गाँव में गए, एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, एसी नहीं यूज करते। अरे भैया वहां है ही नहीं, वहां लाइट आती ही नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? और जंगलों में लाइट नहीं जलाई, अरे जंगल में लाइट होती है क्या? जंगल में लाइट होती है? जंगल में लाइट नहीं जले। जंगल में थे वहां, कोई कमरा नहीं, एसी नहीं, और ये नहीं और वो नहीं। अरे होता ही नहीं ना मेरे प्रभु, वहां होता ही नहीं। जहां होता है, जहां होता है वहां यूज नहीं करने की बात है। उसको कहते हैं सजगता। समझे नहीं समझे? वो उसको कहते हैं सजग। यदि तुम ऐसे क्षेत्र में चले गए, 20 पंथियों के ग्रुप में चले गए और वहां भी तुम वैसे ही हो गए, ये सजग वजग नहीं हो तुम। फिर तो तुम्हें अपनी दुकानदारी चलानी है। क्या दुकानदारी चलानी है? हिंदू आए तो राम राम, और मुल्ला जी आए तो या अल्लाह या अकबर। क्या?
ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये धर्म मार्ग है, धर्म मार्ग में नीति मार्ग में फर्क होता है, धर्म मार्ग में अंतर होता है। धर्म मार्ग क्या कहता है वो समझ। तो कहता है कर्म नीति अलग होती है, धर्म नीति अलग होती है। नीति दो प्रकार की होती है, मालूम? नीति दो प्रकार की कर्म की नीति धर्म में अप्लाई नहीं होती, धर्म की नीतियां कर्म में अप्लाई नहीं होती। नीतियां होती हैं, धर्म की भी नीतियां होती है, कर्म की भी नीतियां होती है। कर्म की नीतियां डिफरेंट होती हैं, धर्म की नीतियां डिफरेंट होती है, दोनों नीतियों को मिलाया नहीं लौकिक जाता। मतलब, कर्म नीति मतलब हाँ, लौकिक। लौकिक, लौकिक नीतियां है ना, वो धर्म की नीतियां अलग होती हैं। नीतियां धर्म में भी होती हैं, जितना भी चरणा नहीं होगा टोटल नीति है वो, टोटल नीति है, समझे? और नीति पूर्वक ही कार्य होना चाहिए। नीति नहीं दैट मीन्स अनीति है। सम्यक दृष्टि के जीवन में होनी चाहिए नीतियां, मिथ्या दृष्टि के जीवन में होनी चाहिए। नीतियां तो सभी के जीवन में होनी चाहिए, नीतियां तो सभी के जीवन में होनी चाहिए। तो चरणानुयोग, टोटल चरणानुयोग क्या है? वो नीति है, धर्म नीति है। और कर्म नीतियां जो चाणक्य आदि की जो आप नीतियां पढ़ते हो और वो सब, वो कर्म नीतियां। अब तुम कर्म की लौकिक नीतियां धर्म नीति में अप्लाई करने लगे तो हो गया काम, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लौकिक नीति में मुनाफा अपना देखा जाता है, अपना मुनाफा देखा जाता है, दूसरे का नहीं देखा जाता। धर्म नीति में स्वपर का कल्याण देखा जाता है, अपनी भी रक्षा की जाती है, पर की भी रक्षा की जाती है। क्या? ऐसा नहीं अपनी अपनी रक्षा कर लियो, पर की नहीं करी, अपनी भी की जाती है, पर की भी की जाती है। लोक नीति में नहीं होता ऐसा। लोक नीति में पहले अपनी देखी जाती है, अपनों की देखी जाती है, और फिर बाद में पर की देखी जाती है। पर की भी देखी जाती है पर बाद में देखी जाती है। धर्म नीति में ऐसा नहीं होता। धर्म नीति में किसको पहले देखें? दोनों को देखो। तो पर तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, तुम भी जीते हो, वो भी जीता है, तुम्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है, उसे भी सुख दुख का अनुभव होता है। अपना भी रक्षा करो, उसकी भी रक्षा करो। बोलो, ये पानी छान के पिए बिना छना पिए? छान के पियो, क्या है उसका मतलब? पिए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। लेकिन कैसे पियो? कि उसकी उन जीवों की भी रक्षा कर सको, इस प्रकार से उसका यूज करो, इस प्रकार से उसका काम करो। ये धर्म नीति है, बस सिंपल सी बात है। समझे नहीं समझे? डॉक्टर के लिए क्या है? कर्म नीति। ये मेरे को ये पैसा दे रहा है, मुझे इसे बचाना है। कैसे बचाना है? इसको बचाने में चार मर जाए कोई दिक्कत नहीं, इसे बचा लो। चार से पैसा नहीं मिलना, इससे मिलना है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? चार मर जाए, समझ में आती है बात? नहीं पता होगी तुमको कैसे चार मर जाए, ये समझो यहाँ पे पहले। इसको बचाना है, इससे धन मिल रहा है, एक कर्म नीति है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अभी क्या कहते हैं? अबोध मयम अध्यवसाय आहुम, राग को मुनियों ने, मुनियों ने, मनन करने वालों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने अज्ञानमय अध्यवसान कहा है। आगे ना बात, कर्तत यानी कि मिथ्या, तो अध्यवसान कहा है। रागम अबोधमयम अध्यवसाय आहु, राग को मुनियों ने अज्ञान में अध्यवसाय कहा है। दहन्यतम मिथ्या दशा, जो कि वह अज्ञानमय अध्यवसाय नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है। यानी कर्तृत्व भाव, कर्ता बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि के ही होती है। तो और बंध हेतु है, वह बंध का कारण है। स्पष्ट होगी ना बात? अब मिथ्या दृष्टि के आश्रय को गाथा में स्पष्ट करते हैं। वह मिथ्या दृष्टि जो स्वच्छंदी है, जो कर्तृत्व के बोध बोध से खड़ा हुआ है, बोध से दबा हुआ है, अपने को कर्ता बुद्धि वाला कर्तृत्व मानता है कि मैं पर का कर सकता हूँ, पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है। एकत्व मत कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि को जिसने धारण किया है, ऐसे उस मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में आचार्य गाथा नंबर 247 कहते हैं। ठीक, 247 नंबर की गाथा आचार्य कौन कौन देव कहेंगे। ये गाथा हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो